बहुधार रूप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो, आज हम अध्ययन करेंगे भारत में विभिन्न प्रकार के परिवारों में जेंडर की पहचान। आप देखते हो कि भारत के जो अनेक फैमिली हैं, इन प्रकार से उनमें जेंडर की क्या पहचान है, क्या नहीं है, इसका अध्ययन करेंगे आज एक के बाद एक। तो इसमें देखते हैं लैंगिकता के संदर्भ में बालक या बालिका बनाने के अर्थ और अनुभव के बारे में विभिन्न क्षेत्रों, समूह तथा समय के पृथक पृथक में जेंडर की पहचान की गई है। जेंडर की परिभाषा व्याकरण के रूप में स्त्रीलिंग और स्त्री और पुरुष लिंग के तक ही सीमित नहीं है। उसके बाद आप देखते हो कि शिक्षा में जेंडर की अवधारणा बालक और बालिका की कार्य विभाजन से संबंधित होती है और शिक्षित समाज में जेंडर नारी और जेंट्स दोनों के अधिकार और कर्तव्यों तक पहुंच जाते हैं। उसके साथ अशिक्षित समाज में इसका उपयोग मात्र नारी पुरुष तक ही सीमित रहता है। जेंडर संबंधित विचार दिए गए हैं, उनको निम्न भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि 3 भागों में इसका अध्ययन इसका अध्ययन किया गया है। सामाजिक समूह में जेंडर एक आता है, सामाजिक समूह में जेंडर। तो सबसे पहला भाग तो ये है। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है विविध क्षेत्रों में जेंडर। और थर्ड आता है विविध समयों में जेंडर। आप देखते हो सामाजिक समूह, भाई सामाजिक समूह में किस प्रकार एक जेंडर की भूमिका, क्या जेंडर की पहचान रही है। उसके बाद इस क्षेत्रों में, अनेक क्षेत्रों में किस प्रकार से हमें देखते हैं समूह। इसके बाद भी इनको अनेक भागों में, इन तीनों को प्रत्येक को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम लोग
सामाजिक समूहों में जेंडर, तो इसमें कौन कौन से सामाजिक जो समूह है उसमें जेंडर आता है, तो आप देखते हो। सामाजिक समूहों में जेंडर, तो इसमें सबसे पहले आता है परिवार। आप देखते हो कि परिवार जेंडर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और है। इसका अभिप्राय एक फैमिली में रहता है, स्त्री पुरुष के मध्य कार्य और शक्ति एवं कर्तव्यों का विभाजन होना चाहिए। एक परिवार में माता का कर्तव्य है कि वो रसोई घर में खाना बनाए, जबकि एक पिता का कर्तव्य है कि वो बाहर से धन कमा के लेके आए। और इसी प्रकार प्रत्येक फैमिली सदस्य के अपने में कर्तव्य होते हैं, तो उन कर्तव्यों को वो निर्वहन करना चाहिए और उनका उत्तरदायी प्रत्येक और अधिकार प्रत्येक सदस्य को जितने आवश्यकता के अनुरूप जो उनका जो वास्तविक अधिकार और वास्तविक कर्तव्य हैं वो उनको प्रत्येक को देना चाहिए। एस के दुबे के शब्दों में, दुबे जी क्या कहते हैं